न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में तेज प्रताप यादव की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और लिखा जाता है कि हम अपने जो भी पायलट की ट्रेनिंग हमने लिया है वो पायलट की ट्रेनिंग देश सेवा को वो समर्पित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम सेना में जाकर अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तानियों के नापाक हरकतों को नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की बहू थी, उन्होंने तेज प्रताप यादव को जमकर ट्रोल कर दिया। सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें लिख दी, राजद परिवार को उन्होंने घेर दिया। इसके बाद फिर क्या था, तेज प्रताप यादव के तमाम जो चाहने वाले समर्थक हैं या फिर उनके कदम से कदम मिलाकर उनके जो राजनीतिक करियर है उनको मजबूत कर रहे हैं, उन्होंने दीपा मांझी को जमकर सुना दिया। इस कड़ी में प्रशांत प्रताप यादव जो युवा राजद के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने जबरदस्त दीपा मांझी को सुनाया है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच। दीपा मांझी को क्या दिक्कत होगी तेज प्रताप यादव से? वो तो देश सेवा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, माननीय दीपा मांझी जी के इस बयान को गंभीरता से देखा जाए तो स्पष्ट है कि उनको देश की चिंता नहीं और ना ही वो देश को लेकर गंभीर है, चूंकि वह भी जनप्रतिनिधि है। ये अलग चीज है कि दीपा जी अनुकंपा की विधायिका है। जब उनके ससुर जी छोड़े तो अनुकंपा पर उनको विधायक बना दिया गया, लेकिन फिर भी जनता ने जब उनको चुना तो उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है जनता, समाज, प्रदेश और देश के प्रति सक्रिय और समर्पित होना चाहिए था। जब देश संकट की स्थिति में, देश पर पाकिस्तान और आतंकवादियों द्वारा लगातार हमला हो रहा है और उसको जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना और प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि इस पर काफी जो है कि सक्रिय है। तो इस स्थिति में हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने का संदेश है तेजस्वी जी का कि हम लोगों को एकजुट और एकता का परिचय देना है, एकता का संदेश दे कि हम लोग सब लोग पक्ष विपक्ष इस देश के संकट की घड़ी में सेना और प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ। ठीक है, पुराना कहावत है, घर फूटे जवार लूटे और जवार फूटे संसार लूटे। जब देश संकट में है तो सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस स्थिति में दीपा मांझी जी ओछी राजनीति जो कर रही है तो इससे उनको बचना चाहिए था। उनको तो यह भी कहना चाहिए, उनके घर में भी लोग हैं, वो कहते हैं, उनके पति हैं माननीय संतोष सुमन जी, वो मंत्री भी हैं, विधायक एमएलसी के साथ साथ, तो उनको भी कहना चाहिए कि हम भी आगे आएंगे। तेज प्रताप जी के लाइसेंस पे टिप्पणी करने के बजाय उनको यह देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि आदरणीय तेज प्रताप जी दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बावजूद स्वयं विधायक है, दो बार मंत्री रहे हैं, यानी वीवीआईपी प्रोटोकॉल है उनका, उसके बावजूद देश के लिए वो गोली खाने के लिए तैयार है। तो ये तो साधुवाद उनको देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, तेज प्रताप जी से सीखना चाहिए इन लोगों को। दीपा जी के यहाँ जो है कई विधायक हैं, तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए सीख के। लेकिन अगर वो ओछी राजनीति करती है, इतनी छोटी सी राजनीति करती है, संकट की घड़ी में भी तेज प्रताप जी को का विरोध करके वो सोच रही है कि कुछ टीआरपी बटोर ले, तो ये सही समय नहीं। हम मानते हैं कि तेज प्रताप जी के टीआरपी से आप प्रभावित हो जाएंगे। हम ये जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा टीआरपी वाले नेता तेज प्रताप जी हैं और किसी को अगर चर्चा में बनना है तो तेज प्रताप जी का विरोध करते हैं। लेकिन यह समय तेज प्रताप जी का विरोध करने का नहीं है। तेज प्रताप जी से सीख लीजिए और तेज प्रताप जी से प्रभावित, इस काम से प्रभावित होना चाहिए लोगों को, सीखिए और आप लोग भी देश की सेवा के लिए आगे आइए। हम आप लोगों से अपील करेंगे। लाइसेंस खोज रही है तेज प्रताप जी कोई अपना प्रोफेशनल पैसा कमाने के लिए लाइसेंस दिखा रहे हैं, उस लाइसेंस की पुष्टि करने का जिनका जिम्मेदारी है वो करेंगे। मुझे बहुत लाइसेंस का ज्ञान नहीं है और ना ही दीपा मांझी जी को होगा, ये हम समझते हैं। अगर उनके कुछ पढ़े लिखे सलाहकार आसपास हैं तो पूछ लें उनसे। तो दीपा मांझी को नहीं जानकारी है? दीपा मांझी जी का ये काम नहीं ना है, उनका काम है समाज का सेवा, तो आप समाज की सेवा के प्रति ना बात कीजिए।
और तेज प्रताप जी पैसा अर्जित करने के लिए वो लाइसेंस नहीं ना दिखा रहे हैं, असली है कि नकली है, इस पे बहस के बदले ये देखना चाहिए कि तेज प्रताप जी देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और उन लोग को भी आगे आना चाहिए। लाइसेंस की क्या जरूरत है इमरजेंसी में? तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जैसे संभव होगा वैसे। यहाँ पक्ष विपक्ष सब तेज प्रताप जी की तारीफ कर रहा है, पूरा नेशनल चैनल पे जो है चल रहा है। और अब हम क्या कहें, अब इन लोगों को तेज प्रताप जी का इस समय भी विरोध जो है, तो तेज प्रताप जी का विरोध करके आप चर्चा में बनना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि आप देश की सेवा कीजिए, समाज का सेवा कीजिए। मतलब इस समय में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और सिंदूर तो भाई कहा जाता है कि महिलाओं का सुहाग है, एक सुहाग को उजाड़ा आतंकियों ने, तो नरेंद्र मोदी ने वो ऑपरेशन कर दिया और दीपा मां जी को इतनी तकलीफ होने लगी। हम लोग भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि नीति और सिद्धांतों की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन जब देश संकट में है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग विरोध नहीं, उस मुद्दे पे उनका साथ दे रहे हैं, ताकि विरोधी देश ये ना समझे कि आपस में फूट है। जब देश का मुद्दा आएगा, पहले देश बचेगा तब तो हम राजनीति करेंगे। तो जब देश का मुद्दा है और भारत हमारा मातृभूमि है, भारत माता है, तो जब भारत माता की बात, भारतवासी की बात, सेना की बात और हमारे जवान जो कि इस देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं उनकी बात, तो हम लोग एकजुट हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, सेना के साथ हैं। जब देश बचेगा तब हम देखेंगे कि देश में किन नीतियों का सपोर्ट करना है, विरोध करना है, लेकिन ये वक्त आपस में जो है फूट का नहीं है, ये वक्त आपस में लड़ाई संघर्ष का नहीं है, ये वक्त आपस में एक मत होकर विरोधियों से लड़ने का है। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से कहा जाए तो सीज फायर हो गया, लेकिन सेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है हमारा, तो अभी भी अगर मौका मिलेगा तो तेज प्रताप जी को जाएंगे। जो सीज फायर वाला मुद्दा था जी, तो वो बातें हुई, लेकिन उधर से पाकिस्तान की तरफ से इसको ब्रेक किया गया। तो भाई ब्रेक किया गया तो पाकिस्तान अगर जो है कि नियम को तोड़ता है तो हम लोग थोड़े जो है कि बंधे हुए हैं। तो हमारे देश के सेना जो है काफी हिम्मत वाले हैं और हम लोग उनको हिम्मत बढ़ाने का काम करें, और हम अपने देश के सेना को हम लोग यही जो है कि कहते हैं कि हिम्मत और साहस के साथ आप लोग को लड़ने की जरूरत है। हम लोग एकदम जैसे होगा, और आदरणीय तेज प्रताप जी ही नहीं, आदरणीय तेज प्रताप जी के मानने वाले हम तमाम लोग, हम लोग के पास कोई लाइसेंस नहीं है सेना का, फिर भी जब जरूरत पड़ेगा इमरजेंसी में तो हम लोग भी देश के लिए जो है कि एकदम अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में दीपा मांझी के लिए कुछ कहिएगा? क्या कहें, हम तो कह दिए, उनको तो सीखना चाहिए तेज प्रताप जी से, और उनको भी उनके घर से विधायक लोग हैं, एमएलसी लोग हैं, अपने पति को आप तैयार कीजिए देश के रक्षा के लिए। उनके पुत्र भी हैं जवान, उनका एक जवान पुत्र भी है, उनको भी भेजिए, तब ना माना जाएगा कि खाली एमएलए एमएलसी मंत्री बनिएगा। देश के सेवा में देश का सेवा नहीं कीजिएगा, एमएलए एमएलसी और मंत्री बनने के फिराक में रहिएगा। जानिएगा कि कैसे केंद्र में मंत्री बन जाए, प्रदेश में मंत्री बन जाए, है ना। आरजेडी में गठबंधन करके एमएलसी बन गए। एमएलसी कौन बनाया? संतोष जी को। एमएलसी आरजेडी के जो है कि साथ थे तो बने। तो ठीक है, आप एमएलए एमएलसी बनिए, मंत्री बनिए, शुभकामना है। और भी जो लोग, अपने पुत्र को भी जल्दी एमएलए बना दीजिए, है ना। पूरा परिवार बन जाइए, घर में जितने लोग बचे हैं सबको एमएलए एमएलसी और एमपी बनाइए, मंत्री बना दीजिए भाई। जितना फायदा लेना है लीजिए, लेकिन अभी देश संकट में है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अभी जो है छोटी राजनीति मत कीजिए, अपना जो है कि दिल बड़ा कीजिए और सेना को हिम्मत दीजिए, और अगर संभव हो तो आप लोग भी योगदान दीजिए। आप लोग भी तैयार हो जाइए कि इमरजेंसी का मोड आए तो देश के लिए लड़े। बाकी तो एमएलए एमपी बनने के लिए जीवन भर बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रशांत प्रताप यादव थे युवा राजद के प्रदेश महासचिव, और तेज प्रताप यादव पर जो दीपा मांझी लगातार ट्वीट पे ट्वीट उनको किए जा रही थी, घेरे जा रही थी। जाहिर सी बात है भाई, देश जब दुश्मन आप पर हमला करे तो आपको देश के साथ खड़ा होना है, न कि एक दूसरे से लड़ाई करना है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, न्यूज कॉर्नर के इस वीडियो पर अपनी राय आप रख सकते हैं। जुड़े रहिए, तमाम खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।